मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बड़े ही रोचक विषय पर बात करने जा रहा हूँ। बात यह है कि कल रात में या 6 बजे से 9 बजे के बीच में आप जानते हैं कि मेरी पत्नी लाइफ की समस्याओं के बारे में काउंसलिंग करती हैं, वो साइकोथेरेपिस्ट हैं। तो कल एक फ़ोन उनके पास आया और बड़ा ही प्यारा और मासूम सा फ़ोन। जी हाँ, बहुत प्यारा और बहुत ही मासूम भी। फ़ोन में उन्होंने प्रश्न किया मेरी पत्नी से, महिला की आवाज़ थी कि मैम, क्या मैं गरबा सीख सकती हूँ? देखिए, बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, क्या मैं गरबा सीख सकती हूँ, या यूं कह लीजिए कि ये उनकी समस्या थी। तब फिर मेरी पत्नी ने उनसे बातचीत करनी शुरू की, तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या करती हो, क्यों ऐसा कह रही हो कि मैं गरबा सीख सकती हूँ, क्यों नहीं तुम सीख सकती? मैं अभी भी सीखती हूँ, मैं अभी सितार सीख रही हूँ, मैं पिछले कुछ सालों से हर बार गरबा सीखती हूँ, गरबा करती भी हूँ। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो कि क्या मैं सीख सकती हूँ? अब सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैम, मेरी शादी हो गई है। अब आप देखिए कि दोनों को जोड़कर समझने की कोशिश कीजिए। मेरी शादी हो गई है, तो क्या मैं गरबा सीख सकती हूँ? तो क्या हम सबके दिमाग में यह बात बैठ गई है, और खासकर महिलाओं के दिमाग में, कि अगर हमारी शादी हो गई तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, बस सीधे घर पर रहें, बाल बच्चे संभालें? अच्छी बात है, वो तो दायित्व तो है ही, घर पर रहना है, बाल बच्चे संभालना है, परिवार को देखना है, वो सब करना ही है। लेकिन मैं कुछ अब सीख नहीं सकती, यह जो धारणा बन गई है, वो डेफिनेटली उसके लिए कहीं ना कहीं समाज ही जिम्मेदार है, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर कुछ इस तरीके से डाल दी जाती है कि अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ उनके ऊपर कुछ ऐसी धारणाएं थोप दी गई हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते। और खासकर नृत्य जैसी विधा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि शायद 2001-2002 की बात होगी। मेरी पत्नी गरबा सीखने जाती थी। मेरे फ्रेंड थे, मेरे से 2 साल जूनियर थे। उनकी पत्नी भी जाना चाहती थी कि वो भी गरबा सीखें, लेकिन उनके परिवार वालों ने उनको अलाउ नहीं किया। अब आप देखिए कि पढ़ा लिखा परिवार, उनके पति जो हैं वो आईएएस में हैं, उनके जो ससुर साहब थे वो बकायदे डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन परिवार वालों ने अलाउ नहीं किया कि वो गरबा सीखने जाएं, जबकि उनकी बहुत प्रबल इच्छा थी कि वो गरबा सीखें। वो नहीं सीख सकी। तो जो मैंने कहा कि धारणाएं थोप दी गई हैं, या कह लीजिए परंपराओं में कुछ इस तरह की मान्यता बना दी गई है कि नहीं, ये जो नाचने का काम है ये अच्छा काम नहीं है, अच्छे लोग नहीं करते हैं ऐसा। तो ये धारणाएं सारी की सारी उसके दिमाग में उस वक्त काम कर रही होंगी जब उसने ये प्रश्न किया कि क्या मैं गरबा सीख सकती हूं। मेरी पत्नी ने फिर बताया कि नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सीख सकती हो, और मैं समझ रही हूं कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। तो एक काम तुम करो, क्योंकि तुम्हारा विवाह हो गया है और तुम इस प्रश्न को मेरे सामने लेकर के आई हो, तो मैं एक सलाह तुम्हें जरूर दूंगी कि तुम अपने घर वालों से पूछो, अपने पति से, सास ससुर से, या जो भी परिवार में ऐसे सदस्य हों कि मैं ऐसे सीखना चाहती हूं, तो क्या मैं सीखने चली जाऊं, मैं जा सकती हूं? एक बार उनसे बात जरूर कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि बेवजह का कोई बवाल खड़ा हो जाए। और देखिए, कहना ही पड़ता है, अब आप कितनों को कहेंगे कि विद्रोह कर जाओ, क्योंकि जीवन तो जीवन है। विद्रोह करने के बाद उसके जो परिणाम होंगे, क्या आप उनको बियर करने के लिए तैयार हैं? क्या उनका मुकाबला कर सकेंगे? तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप कह सकते हैं कि अरे जाओ जाओ, देखा जाएगा, बाद में कुछ नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की सलाह सही नहीं होती है। तो उन्होंने इस तरीके से उन्हें समझाया। दोस्तों, अब मैं आता हूं सीखने की बात पर। सीखना जो है, मुझे लगता है कि अपने आप को हमेशा युवा बनाए रखने का सर्वोत्तम आधार है। सर्वोत्तम आधार है। आपको ये जानकर शायद आश्चर्य होगा कि कस्तूरबा गांधी 1942 में जब पूना के आगा खां पैलेस में उन्हें कैद कर दिया गया था गांधी जी के साथ, आपको मालूम, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गांधी जी और उनकी पत्नी आगा खां पैलेस में कैद कर दी गई थी। उनके साथ ही उनके जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, महादेव भाई देसाई, वो भी रह रहे थे। हम लोग जब वहां गए थे, विजिट करने, घूमने गए थे यूं ही, तो वहां हमें बताया गया कि इस कमरे में बकायदे कस्तूरबा जी रहती थी, और उस उम्र में भी वो उर्दू सीख रही थी। सोच करके देखिए कि उर्दू सीख रही थी, जबकि अब उनकी उम्र कितनी रह गई थी। और दुर्भाग्य देखिए, दुर्योग देखिए कि उसी दौर में, उसी आगा खां पैलेस में उन्होंने अंतिम सांस ली, और वहीं
उनका स्मारक भी बना हुआ है। इसके बावजूद वो उर्दू सीख रही थी। इसके पीछे क्या है? इसके जो पीछे है वो ये नहीं कि ये हमारे क्या काम आएगा। इसके पीछे है कि जब हम कोई भी नया काम कर रहे होते हैं, नई चीज सीख रहे होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क सही मायने में उसी समय सक्रिय होता है। अदरवाइज तो देखिए, रूटीन के काम तो हम सब बिना सोचे समझे करते चले जाते हैं, हमारी आदतों में शामिल हो जाती हैं वो बातें। लेकिन जहां भी कोई चीज नई आई, हमारा दिमाग वहीं से सक्रिय होता है, और इस तरह से हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं, कह लीजिए जो सेल्स हैं, सरल भाषा में अगर मैं कहना चाहूं, तो वो एक्टिवेट होते हैं, या यूं कह लीजिए कि हमारे दिमाग का एक्सरसाइज होता है। और यही हमें मानसिक रूप से, आप यूं कह लीजिए, तरोताजा बनाए रखते हैं। और अगर मानसिक रूप से हम तरोताजा हैं तो डेफिनेटली शारीरिक रूप से भी हम तरोताजा बने रहते हैं। तो दोस्तों, जब भी, जहां भी, जितना भी सीखने का मौका मिले, हमेशा उसे अडॉप्ट कर लीजिए, उसमें शामिल हो जाइए। और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।